एक मिनट, आपका कोई ना कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार, नहीं तो किसी दोस्त का रिश्तेदार तो ज़रूर अब्रॉड में रहता होगा। तो जब भी हमारे यहाँ ईद आती है, ईद उल अज़हा आती है, तो हमें ना अपने दोस्तों की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से कॉल्स आती हैं कि उनके लिए बकरा ले लें या उनके लिए गाय में हिस्सा डाल दें, और फिर वो लोग हमें पेमेंट्स भिजवाते हैं। क्योंकि हमारे जहन में तो ये होता है कि वहाँ पे जो हलाल गोश्त है वो भी ऐसे मिलता है कि मशीनों के ऊपर आवाज़ान चलती है और फिर वो मशीनों से कटिंग होती है और इस तरह से हलाल गोश्त मिलता है। लेकिन आपको पता है ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आई थी तो मेरी भी यही गलत फहमी थी कि शायद यहाँ पे जो गोश्त है ना, जो हलाल गोश्त है, वो भी इसी तरह से मशीनों से कट के मिलता है। लेकिन हम जिस शॉप से गोश्त लेने जाते हैं ना, मज़े की बात है कि वो किसी लाहौर वाले की शॉप है, और हम जब वहाँ से गोश्त लेने जाते हैं ना, तो उनके पास ना वीडियो लगी हुई है, लाइक उन्होंने अब वीडियो लगा दी है वहाँ पे कि वो चिकन को है ना, वो लाइक छुरी से ज़िबिया हलाल करते हैं और फिर वो उसको बनाते हैं। तो इस दफ़ा मेरे जहन में क्वेश्चन आया तो मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा कि क्या ये जो गाय और बकरा है ये भी आप ऐसे ही हलाल करते हैं या फिर ये मशीनों पे आप हलाल करते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, ये ज़बिया हलाल होता है, तभी तो हमने अपनी शॉप के बाहर भी लिखा हुआ है कि वो हलाल गोश्त है। कुर्बानी के लिए येस, आपके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप यहाँ पे कहीं अपार्टमेंट में रहते हैं तो ऑब्वियसली दैट्स कॉल्ड अ पब्लिक स्पेस। कि आप पब्लिक स्पेस में रहते हैं, मतलब जो आपका घर है सिर्फ वही आपका है, बाकी सारी पब्लिक स्पेस है, तो वहाँ पे तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका यहाँ पे घर है तो येस, आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके और परमिशंस लेके कर सकते हैं। लेकिन दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि परमिशंस लेना इतना आसान नहीं होता। तो आजकल जो लोगों ने किया है वो ये है कि वो जितने भी ये शॉप्स हैं, क्योंकि इनके अपने फार्म्स हैं, जब वहाँ पे ये नॉर्मली ज़बिया हलाल करते हैं तो येस, ये लोग वहाँ पे कुर्बानी भी करवाते हैं। आपको पता है कि बकरे की तस्वीरें भेज देते हैं आपको, या आप जाके अपनी मर्ज़ी से बकरा चूज़ कर सकते हैं। गाय के लिए भी अगर आपको हिस्सा चाहिए तो आपको वो हिस्सा भी मिलता है यहाँ पे। जो मज़े की बात है ना वो ये है कि अमेरिका में अभी 2026 में गाय का एक हिस्सा कितने का था? आप लोग गेस कर सकते हैं? लेट मी गिव यू 4 ऑप्शंस। $400, $700, $500, $300। ठीक है, मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए। अब गेस कर सकते हैं कि एक हिस्सा कितने का था? एक हिस्सा था $500 का। और अगर आपने बकरा लेना है ना तो वो था आपका तकरीबन $700 से $900 के बीच में, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसका वेट और जो चीज़ आपको चाहिए आप उस हिसाब से जाके पसंद कर सकते हैं। या पिक्चर पे तो वो हिसाब से ऊपर नीचे था थोड़ा सा, लेकिन गाय का हिस्सा फिक्स था। बट येस, यहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव था, इसीलिए लोग यहाँ पे कुर्बानी नहीं कर पाते हैं और उन्हें वहाँ पे पाकिस्तान या अपने जो भी कंट्री है वहाँ पे पैसे भिजवाने पड़ते हैं अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को। ये एक बहुत मज़े की इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग थी। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने आपको क्विज़ दिया है ना उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि आपने क्या सोचा कि क्या प्राइस थी यहाँ पे। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।